हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से आप लोग कर रहे होंगे ना, और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे भाई, आज का जो सेशन है अप्रॉक्सीमेशन, लगभग आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेशन आपका एक ऐसा आपका मेथड है ना कि आप बड़े बड़े सवालों को आप कैसे सेकंडों में करेंगे। अगर एग्जैक्ट आप कर लेंगे एग्ज़ाम में ना, तो आपका टाइम वहाँ पे ना, जो आपका सवाल अप्रॉक्सीमेशन से 15 से 20 सेकंड में आपका होगा, 10 सेकंड में आपका होगा, वही सवाल अगर अप्रॉक्सीमेशन से नहीं करते हैं तो आपका एकाध मिनट से ऊपर आपका लग जाता है। तो उसी के बेस पे हमने आज का जो सेशन रखा है अप्रॉक्सीमेशन, जो आपके हाल ही फिलहाल आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपका जो अभी रिसेंटली आपका जो CGL प्री का हुआ, CHSL आपका प्री का हुआ, MTS आपका जो हुआ है कि नहीं, ये सारे आपके जो पेपर हुए हैं, आप एग्ज़ाम उठा के देखें इनके पेपर को, है कि नहीं। पेपर आप देखेंगे, जैसे आपका जो CPU आपका एग्ज़ाम हुआ अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आपका एग्ज़ाम हुआ CPU का आपका हुआ, उसके आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, सवाल देखिए, आपके सवाल तो मतलब सिंपल है, मतलब पहले की तरह आपका यूज़ करता है, लेकिन डाटा आपका देखिए कितना आपका टफ दे रहा है। डाटा जो पॉइंट में आपका दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन कितना क्लोज आपका वहाँ पे दे रहा है, कितने नज़दीक आपके दे रहे हैं, है कि नहीं। हम नहीं कहते कि आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हर जगह आप कर लेंगे, है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह आप कर सकते हैं। मैक्सिमम मतलब आप 70 से 75% आप यूज़ कर सकते हैं सवालों में। जैसे आपके 25 क्वेश्चन आपका आता है CGL प्री के एग्ज़ाम में आपका आता है, मैथ का जो आता है, तो आप हम नहीं कहेंगे आप 25 में आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं बहुत आपका क्लोज होता है, जो आपका अप्रॉक्सीमेशन कुछ काम ही नहीं करेगा। आपको मजबूरी वहाँ पे होगी पूरा आपको प्रॉपर तरीके से करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 25 में से करके आप 10-12 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से निपटा देंगे आप, वो भी आप सेकंडों में निपटाएंगे। जैसे हमने आज का जो यहाँ पे सेशन है, सारे के सारे आपके जो रिसेंटली आपके एग्ज़ाम हैं उसी के हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्यारे भाई शुरू करते हैं। आपके सामने देखें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का देखिए पहला सवाल, कैसे आप सवालों को जल्दी से करेंगे। मेन जो हमारा टारगेट मतलब यही है। सवाल देखिए, आपके UPSC CDS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका पूछा गया था, देख लीजिए सवाल को ना। देखिए यहाँ पे जो आपका सवाल दिया है, एक फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए केलों में से 12% केले परिवहन के दौरान खराब हो जाते हैं। शेष बचे हुए केलों को बेचने से विक्रेता को कुल 4% का लाभ होता है। यदि विक्रेता का कोई भी केला खराब नहीं हुआ होता और उन्हें शेष बचे हुए केले के मूल्य पर ही बेचता, तो लाभ परसेंटेज बताइए। सवाल देख रहे हैं आपके, समझिएगा। जो आपका बिगिनर आपका जो स्टूडेंट होता है, जो आपका फ्रेशर आपका स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे मान लेगा केला आपके पास 100 है, ठीक, उसमें से क्या होगा 12% आपके ख़राब हो गए, इसका मतलब 12 आपके ख़राब हो सके तो कितना बेचेगा, 88 बेचेगा। तो 88 आपका यहाँ पे क्या करता है, सेल करता है। जब 88 उसने सेल किया तो उसको 4% का लाभ होगा, और 4% उसको बताइए लाभ हुआ तो कितने उसको सेल करेगा, 104% में। अगर उसके केले ना खराब होती तो क्या करता, उस 100 को 100 बेचता, है कि नहीं। तो 100 की वैल्यू आपसे पूछा है, 88% की वैल्यू ये दी है, आपसे बोला है 100 की निकालिए वैल्यू आप निकालिए। कैसे आप लगाएंगे, यहाँ पे जो एक फ्रेशर आपका स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे निकालेगा 1 के निकालेगा वैल्यू, और 1 के निकालेगा वैल्यू तो कितना आपका आएगा, 104/88 आपका आ जाएगा, है ना। आपसे पूछा 100 की वैल्यू, इनटू में क्या करेगा, 100 करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपके जो सामने आपकी आ रही है कि नहीं। अपने आप में देखा जाए कितना भी आप फास्ट करते हैं ना, कितना भी फास्ट करेंगे, कहीं के 7 से 8 सेकंड लग जाएगा आपका, है कि नहीं। 7 से आपके 8 सेकंड यहाँ पे लग जाएंगे प्यारे भाई, कितना भी आप फास्ट करें, है कि नहीं। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, इतना हमको नहीं करना है, सवालों में यही सीखेंगे अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे। तो समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप ना, आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आपका मिलेगा, 8 से करेंगे, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, ये आपका मिले कितना, 13 आपका आ जाएगा। तो 11 की वैल्यू आपकी 13 आ जाए, कितने गुना आपका हो रहा है, यहाँ पे कितने गुना आपका हो रहा, 11 एकन्नम 11 आपका आएगा, बसेगा आपका 2,
पॉइंट लगाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, है कि नहीं। 11 एकड़ में कितना, 11 एकड़ में 11, आपका बसा वहाँ पे कितना 9 बसेगा, है कि नहीं। 20 में आप क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, आपका 9 बसेगा। आपका आपका पॉइंट आपका कितना 90 होगा, तो 11 अट्ठे कितना 88, बस इतने करेंगे, इसके आगे हमको नहीं जाना है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे यहाँ पे सवालों को। तो इसका भी क्या कर देंगे 1.18 टाइम से करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना मिलेगा आपका 100 इंटू में कितना, ये देखिए आपको करके दिखा रहे हैं, मतलब इतना हमको करना होगा, तो मतलब ये डायरेक्टर यहाँ पे इतना देखेंगे, बस आपका 18 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है। वैसे यहाँ पे इतना टाइम से करेंगे तो कितना आप, ये आपका 118 मिल जाएगा। 118 का मतलब क्या आपका रहा है, 118 मतलब क्या, 100 से आपके जितने ज़्यादा होते वही आपका प्रॉफिट है। 100 से कितना ज़्यादा है 18, तो 18 हमको यही दिखा, बस आगे हमको नहीं करना क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन से किया सवालों को। तो आपका यहाँ पे क्या होगा 18% का लगभग में आपका क्या हो जाएगा, फ़ायदा आपका हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई किया, 8 से डिवाइड किया, तो ये 11 की वैल्यू 13 है, कितने टाइम्स आपका लगभग में 1.18 आपका टाइम्स हो रहा है। इसका भी कर देंगे, जो आपसे बोला वैल्यू निकालने के लिए 1.18% करेंगे, तो जो आपका मिलेगा क्या 118 मिलेगा, जो 18 आपका ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये सवाल देखिए आपके सामने, सवाल देखिए आपके सामने जो दिया है यहाँ पे, एक वस्तु के एक व्यक्ति ने किसी एक वस्तु को 4% की हानि पे बेचा, यदि उसने इसे 1% के लाभ पे बेचा होता तो इसे इतने रुपए के क्या होता अधिक प्राप्त होते। तो 18% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे इतने का आपका क्या होगा हानि हुई और 1% का लाभ होगा। आप यहाँ पे पता है आपका जो अंतर आपका आएगा, आपका जो अंतर मिलेगा सेलिंग, आपका जो यहाँ पे अंतर मिलेगा आपका -4 है %, ये आपका 1% है, ये आपका क्या लॉस है, ये आपका प्रॉफिट है। इन दोनों का जो अंतर आपका मिलेगा 5% मिलेगा। और 5 की जो वैल्यू आपकी कितनी दी है 42.5 दिया है। आपसे बोला क्या है 18% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर 18% वो लाभ कमाना चाहता है तो क्या करेगा, अपनी वस्तु को ना 118% में सेल करेगा, 118% में क्या करेगा सेल करेगा। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए आपके सामने ये जो कैलकुलेशन आपके सामने है, 5% की वैल्यू दिया है, आपसे बोला ये 118% की निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो देख रहे हैं आपके सामने, अगर एग्जैक्ट आप करने लगेंगे ना तो बहुत आपका टाइम चल जाएगा। यहाँ पे 118 को हम मान सकते हैं क्योंकि आपका ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लें क्या, अपने सुविधा के अनुसार मान लिया हमने कितना 120 मान लिया। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन वहीं पे यूज़ करेंगे, आप एक बार अपने ऑप्शन पे क्या करेंगे नज़र डालेंगे। ठीक है, ये आपके 5% की वैल्यू ये दी तो 120 के निकालेंगे, 120 के जब निकालेंगे जो भी आपका डाटा आएगा उससे क्या आएगा आपका कम आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 118 से क्या किया 2 बढ़ाया 2%, है ना, जो भी आपकी आएगी वैल्यू वो बढ़ के आएगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी आएगी वैल्यू उसी से जस्ट आपका छोटा आपका आंसर मिलेगा। ये कितने गुना आपका हो रहा है यहाँ पे 5 अट्ठे 40, ये 5 पच्चे कितना 25, तो आपका 8.5 टाइम्स हो रहा है, 8.5 टाइम्स ना। इसका भी कर देंगे 8.5 टाइम्स से करेंगे कितना आपका आ जाएगा, इसका गुना करेंगे 12 25 60, 12 अट्ठे 96, 96 जोड़ेंगे कितना 102, तो आपका आ रहा है कितना इतना आपका आ रहा है। तो जो आपका जस्ट इसी से छोटा होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। 120 से जस्ट आपका छोटा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका देख रहा है आपका क्या, ये आपका दिख रहा है सी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कितना आपका आसानी से लग गया, एग्जैक्ट करते तो आप करते ही रहते हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या अप्रॉक्सीमेशन पे यूज़ किया। अप्रॉक्सीमेशन बहुत आपका बेस्ट आपका मेथड है, अगर सही से आप सीख जाएंगे ना सवालों में यूज़ करना ना। आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होता है ना, बहुत आपका अरिथमेटिक में सबसे कठिन आपका है कि नहीं। आपको पता होगा, जो लोग पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट उनको पता होगा कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो पूरे अरिथमेटिक में सबसे आपका क्या होता है कठिन आपका होता है। कठिन का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव आपका होता है ना।
ये सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे, एक मोबाइल का मूल्य 30,000 रुपये है। पहले वर्ष के अंत में मोबाइल का जो मूल्य है 12% घट जाता है और उसके अगले वर्ष के अंत में यह 15% घट जाता है। 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा? हमने यहाँ पे देखा 12% आपका क्या हुआ? घट गया। 12% अगर कोई चीज़ घटती तो कितना आपकी रहेगी? 88%। आप बताइए 88% आपका जो मिल क्या रहा? प्राइम नंबर आपका 11 मिल रहा है, तो 11 का हमारा आंसर मिलेगा, आंसर सॉरी 11 का मल्टीपल आपका मिलेगा। तो 11 का मल्टीपल ना तो ए है ना तो ए है और ना ही आपका ये है। तो 11 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन था। आप इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, है कि नहीं? मल्टीपल से करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। आपके पास क्या था? 30,000 रुपये का फ़ोन था, है कि नहीं? 30,000 रुपये का फ़ोन था। आपने क्या किया? पहला जो आपने डिस्काउंट दिया उसके जो मतलब डिस्काउंट मतलब उसका जो मूल्य आपका घटा है कितना? 12% घटेगा और 12% घटेगा तो कितना रह जाएगा? 88%। और अगली बार क्या होगा? अगले वर्ष 15% घट गया। अगर 15% कोई चीज़ घटती तो कितना आपकी आएगी? 85%। अब देखिए आपके सामने इतना आपको करना है, सॉल्व करना है कि नहीं? आपको पता है इसमें जो आपका आ रहा प्राइम नंबर 11 आपका 11 इंटू में 8 है कि नहीं? 11 आपका कटेगा नहीं क्योंकि नीचे आपका कहीं 11 दिख ही नहीं रहा है, तो ऊपर 11 आपका मिलना तय है। तो 11 का मल्टीपल आपका आएगा। बाकी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप गुणा भाग कीजिएगा और सॉल्व करिएगा। आपके सामने देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर कम से कम आपको 100-200 क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ठीक है। 3-4 वीडियो बना के पूरा 100-200 नहीं तो कम कम 100 प्लस तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का सवाल है। सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि नहीं? फार्मूला आप यूज़ करेंगे, है कि नहीं? सिंपल सा आपका दिया, आप त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, आप निकाल देंगे, वक्रपृष्ठ निकाल देंगे, है कि नहीं? बहुत आपका आसान है वैसे, लेकिन आसान होने के साथ साथ अगर आपका सवाल आसान ना तो उसको आप जल्दी कीजिए तब तो आपका आसान माना जाएगा। क्यों? अरे भाई आसान तो आप जल्दी कीजिए ना। आपको यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का 2πr/h 2 पाई, पाई की जगह यूज जो करना है 3.14 2πr, आर कितना है? 20, एच कितना आपका? 34 है कि नहीं? ये आपका जो दिया यहाँ पे ये आपका 34 है एच की जो वैल्यू। इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे जो आपका बेस्ट आपका जो मेथड यहाँ पे है, इसका देखिए इकाई अंक क्या है? सबका अलग अलग आपका, जिसे आपको पता है निकालना होता है इकाई अंक आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 18 है, 16 है और आपके पास कितना है? मान लीजिए आपके पास 19 है कि नहीं? इन तीनों का गुणा करना है। तो गुणा करके बताइए क्या आपका मिलेगा? गुणा करने के बाद जो भी आपका आएगा वैल्यू उसका जो इकाई अंक आपका मिलेगा। इकाई अंक कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। इकाई का इकाई अंक में गुणा करेंगे। इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है। तो 8 बताइए, 8 6 कितना? 48 होता है। 48 में आपका जो इकाई अंक आपका 8 आ रहा है, 8 नमक कितना? 72। इन सबका गुणा करेंगे, जो भी आपका मिलेगा वैल्यू उसका जो इकाई अंक आपका मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका इकाई अंक से कैसे आप सवालों को जल्दी निपटाएंगे, है ना। तो आपके सामने देखिए यहाँ आपको पता है जब इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट आपका ये जाएगा तो पॉइंट आपका यहाँ पर लगेगा, है कि नहीं? आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इकाई का इकाई अंक में गुणा करेंगे। ये आपका यहाँ से देखिए आपका 0 हट चुका है, ठीक है। तो 2 चौका 8 मिलेगा, 8 दूना कितना? 16, 16 का मतलब क्या? 6, 6 चौका कितना? 24, 24 का मतलब क्या? 4 इकाई अंक। जिस ऑप्शन का इकाई अंक हमारा 4 होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा दिख रहा क्या? 4, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? आंसर आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देख लीजिए आपके सामने इतना जो आपका टफ अपने आप में डाटा है। जो स्टूडेंट मतलब उस लेवल का नहीं पढ़ा है बोलेगा सवाल तो आसान है, लेकिन बात आएगी करने की ना, तो कम से कम उसको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर देखिए अगला आपका सवाल जो है, एक मोबाइल फ़ोन 25,000 रुपये में खरीदा गया। उस मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की गिरावट आती है। 2 वर्ष पश्चात मोबाइल फ़ोन का मूल्य क्या होगा? सवाल तो एकदम आपका सिंपल है। सवाल तो आपको पता होगा
कि इस टाइप का सवाल आपके लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन डाटा आप देखिए, यहाँ पे डाटा देख लीजिए, सवाल देखें यहाँ पे, जो आपका 25,000 दिया है ना, क्या होगा 5% आपका घट गया 2 साल में। आप बताइए 5% कोई चीज़ घटती तो कितना आपकी रहेगी, 95%। ये 1 साल का है और ये आपका दूसरे साल का है। अब देखिए आपके सामने ये इशू क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसका जो इकाई अंक आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेम है। तो क्या करेंगे आप, जो इकाई अंक आपका यहाँ पे क्या है, सेम आपका है, ध्यान दीजिएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मान लीजिए 5 से करते हैं, और 5 से आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ये आपका 19 मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे कितना, इतना मिल जाएगा। ये आपका 19, ये आपका इतना मिल जाएगा। तो आपका देखिए 0 से क्या, 0 आपका कैंसिल। ये आपका 4 है नीचे, 2 दूना कितना 4, 4 से काटेंगे आपका 62 कितना 62 आपका मिल जाएगा, है कि नहीं। इतना आपका आएगा ना। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे जो आपको सॉल्व करना है कि नहीं, 62.5 इंटू में 19 इंटू में कितना 19 है। अब देखिए ये आपको करना है, गुणा भाग करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कैसे करेंगे। ये आपका 19 इंटू 19 कितना आपका हो जाएगा, 300 आपका 61 आपका होगा, क्योंकि 19 का वर्ग कितना 300 आपका 61 होता है ना। यहाँ पर समझिए ये तो आपका सेम है ना, लेकिन ये आपका डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये इसको हम 25 को उठाते हैं, 25 51 कितना 25 आपका आ जाएगा, है ना। आपका हासिल कितना 2 आया, 25 छक्का 150, 150 में जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 152, 52 का मतलब कितना, ये आपका आएगा आपका पॉइंट। तो लास्ट में जिसके आपके यहाँ पे ना, लास्ट में जिसके 2.5 रहेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए आपका 2.5 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखिए, कितना आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, कितना आपका बेस्ट आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अगला आपका सवाल जो है आपके सामने, कितने लोग कह रहे होंगे एमटेस का सवाल है कि नहीं, आसान है। लेकिन आपको दिखाएंगे हर एक एग्ज़ाम का आपका सवाल दिखाएंगे, कैसे हम अप्रॉक्सीमेशन को ज़्यादातर सवालों कर सकते हैं। आपका देखिए अगला आपका सवाल जो है, ये आपके आधार की त्रिज्या है, ऊंचाई है, और लोहे के पात्र का भार आपका ज्ञात करना है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आपका भार है 2 ग्राम है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। आपको निकालना क्या, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपका जो आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मतलब कितना आपको यूज़ करना है, 22/7, आर स्क्वायर कितना दिया है, ये आपका कितना है, इतना दिया है, आर स्क्वायर ना, स्क्वायर मतलब क्या 2 बार गुणा, एच कितना दिया आपका 4 दिया है कि नहीं। ये और लास्ट में क्या करना है आपको, इतने का जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना 2 है, तो इतने कितना मान आ जाएगा, इंटू में 2 कर दीजिए। इंटू में क्या करेंगे 2 कर देंगे, और क्या। इसकी वैल्यू आपसे पूछा क्या आपकी आएगी, आप बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके सामने देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको दे 7 त्रिक 21, 21 और 22 में बहुत आपका फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये लगभग आपका 3 गुना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको मान के, क्योंकि आपका ऑप्शन देखिए दूर दूर दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कितना मान लिया, ये आपका इतना मान लिया, ये आपका यहाँ पे इतना मान लिया, ठीक। इंटू में कितना आपका, ये 8 आ जाएगा, ये इंटू में कितना आपका 3 आपका आ जाएगा। ये देखिए आपका 8 त्रिक कितना 24 आपका आ जाएगा। इसका जब गुणा करते तो कितना आपका मिलेगा, लगभग आपका 156 आपका 25 मिलेगा, 156.25, और 156.25 को लगभग आप या तो आप ना,
क्योंकि देखिए इसका पॉइंट हमने छोड़ा है, पॉइंट आपका 1,4 आपका छोड़ा है, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे आपका यहाँ पे कितना मिलेगा, ये आपका इतना आ जाएगा, है ना। ये जो पॉइंट आप 25 को ना अगर आप हटाते हैं और यहाँ पे पॉइंट 14 हमने हटाया है, तो आप इसको 156 कर लिए, क्योंकि वहाँ भी छोड़ा है और बाकी आप यहाँ भी छोड़ रहे हैं, तो उससे अच्छा आप ना वैसे 156 का भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इतना कर लीजिए। इसको देखिए क्या करना, आपको सिंप्लीफाई करना है। 24 इंटू में जो 15 आपका होता है ना, 24 इंटू में जो 15 आपका आता है 360, तो जो 360 आपका यहाँ पर दिख रहा ना, ये जो 36 आपका 36 मतलब आपका जो यहाँ पे आगे आने वाले अंक होंगे उससे हमको मतलब नहीं है कि नहीं। जो शुरुआत का आपका अंक होगा, शुरुआत का 2 अंक होगा, वो 36 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 36 से बड़ा हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ए 36 छोटा, ए 36 से छोटा, ए 36 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये आपके 50 के करीब पहुँच रहा है कि नहीं, ये 50 के करीब आ रहा है। तो 36 से जस्ट आपका जो बड़ा, तुरंत आपका बड़ा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका सवाल यहाँ पे देखें। x रुपये पर 25% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या सिंपल इंटरेस्ट के बीच आपका जो दिया है डिफरेंस दिया है कि नहीं। और आपसे पूछा है x का मान पूछा है, x मतलब आपके क्या, आपसे पूछा है यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बताइए यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे। आप समझिएगा, ये जो डिफरेंस आपका 2 साल का जो होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जो 2 साल का निकालने का जो होता है यहाँ पे x प्लस वाई, x अपान में क्या होता है 100 होता है। आपको पता है ये सारे आपको इनको क्या कहेंगे, पूरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन आपका जो शुरुआत का होता है, अगर यहाँ पे आपका रेट क्या है, सेम है, मान लीजिए जैसे आपका यहाँ 25% आपका रेट है 2 साल का है ना, तो क्या कहेंगे, मतलब आपके 2 साल में जो पहले साल भी आपका 25% है, दूसरे साल भी आपका 25% है। आपका यहाँ पे x आपका इक्वल आपका r कह सकते हैं। यहाँ पे a आपका पहले साल भी आपका r है और दूसरे साल भी आपका क्या है, r ही है। तो यहाँ पे r प्लस r दोनों को जोड़ें कितना आपका 2r मिल जाएगा, है ना। a प्लस आपका r इंटू में r कितना आपका आएगा, r स्क्वायर आपका अपार में कितना 100 मिल जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। ये पूरा आपका तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पूरा आपका जो पूरा यहाँ पे दिया आपका ना, ये पूरा जो आपका यहाँ पे दिया है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये जो आपका 2r है ना, ये 2r आपका दिखा रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन आपका ये जो आपका दिखा रहा है, ये जो आपका दिखा यहाँ पे रहा ना, ये आपका जो दिखा रहा है यहाँ पे ये चीज़ r स्क्वायर अपन 100, यही आपका क्या होता है CI और SI का डिफरेंस आपका होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू पूछा नहीं, आपका दिया यहाँ पे है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सीधे हम क्या करेंगे, r स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर है कि नहीं, r स्क्वायर मतलब क्या 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 अपान में 100, तो क्या आपका मिलेगा, अपान में 100 करेंगे तो 6.25% आपका मिलेगा। ये आपका डिफरेंस आएगा। इसकी जो वैल्यू सवाल में कितना दिया है 3 आपका 5 दिया। आपसे पूछे x मतलब आपका 100% की वैल्यू पूछा है। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जहाँ ये जो आपका डाटा दिया है 6.25% जो आपका दिया है, आपको पता है परसेंट आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो आपका होता है 12.5% है कि नहीं। ये जो 12.5% आपको पता है, ये 25% जो होता है, 25% क्या आता है, 1/4 आपका 4 आता है। तो आपका 25% का आधा तो है 12.5, तो 1/4 का आधा कितना आपका आएगा, 1/8 आपका आ जाएगा। इसका और आधा करते हैं तो 6.25% आपका आएगा। तो इसका भी आप आधा करेंगे, 1/, क्या मिल जाएगा 16। ये बस रिप्रेजेंट करने का आपका अलग अलग आपका तरीका है। जो आपका ये दिखा रहा है वही आपका ये भी दिखाएगा। ठीक है, ये आपका बस परसेंटेज आपका यहाँ पे है, ये आपका क्या है, रेशियो आपका है कि नहीं।
आप इसके आसान पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/16 कर सकते हैं। तो 1 की जो वैल्यू आपकी ये दी है तो 16 की वैल्यू आपसे पूछा है। वैसे देखिए ऑप्शन से इसको करना, ऑप्शन से मतलब क्या, ये जो हमको नंबर दिखा आपका 13 का मल्टीपल है, जो 13 आपका कटेगा ही नहीं किसी नंबर से। यहाँ पे 13 आपका प्राइम नंबर है, 13 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन है जो आपके पास क्या, इसको तो हमने आप पहले में सॉल्व कर सकते हैं। 325 आपका यहाँ पे 13 का मल्टीपल आपका दिखा, 13 का मल्टीपल सिर्फ आपका क्या पहला आपका ऑप्शन था। आप बताइए ये आपका 1 की वैल्यू ये है तो 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू में 600 आपका ये 300 आपका 25 आपका मिल जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, पहला आपका ऑप्शन 5200 मिल जाएगा। तो सबसे आपका देखिए यहाँ पे आप डाटा को देखते हुए ना कि माइंड में आपके क्लिक करना चाहिए, मतलब कौन सा आपका यूज़ यहाँ पे किया जाए डाटा है कि नहीं। ये आपका तभी मतलब आप कर पाएंगे जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत आप जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये सब मिलेंगे सीखने को चीज़ें। आपका देखिए अगला आपका सवाल जो है, यहाँ पे जो आपका आयतन शंख का आपसे पूछा आयतन क्या होगा। एक शंख का जो आधार का जो व्यास है यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपके कितनी है 21 पॉइंट आपका 7 आपका मतलब 21.7 पर आपका सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा उसका आयतन क्या होगा, समझिएगा इस चीज़ को। वैसे जो आपका आंसर मिलने वाला है ना, वो आपका जो मिलने वाला है 12 12 12 3 तो आपका जाएगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा हमें क्या 9 का मल्टीपल, क्योंकि जो होता है आपका 1/3 पाई 3 का मल्टीपल आपका मिलेगा। तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे देखिए ए भी है, लेकिन ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 8 4 12 ए भी नहीं है, लेकिन ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं। 2 आप ऑप्शन में बच चुके हैं, 3 का मल्टीपल आपका 3 का मल्टीपल मिलेगा। यहाँ पे आपका 11 का भी मल्टीपल मिलेगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पे देखिए 4 3 7 ये आपका नहीं है। यहाँ पे आपका 8 8 16 ये आपका 5, तो ये आपका 11 का मल्टीपल है। आपका 16 और आपका जो अंतर 5 और 16 का जो अंतर मिलेगा 11 आपका मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे कर भी सकते हैं। आपके सामने जो शंकु का जो आयतन पूछा, क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना एफ का तो व्यास है, इसका आधा करें क्या मिलेगा 6 है ना। और यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया है, इतना आपका दिया। तो इसमें देखिए आपका जब 36 करेंगे तो ये आपका 3 कट जाएगा, इसमें आपका 1 3 बचेगा 36 में, क्योंकि 36 में आपका क्या डबल 3 है, क्योंकि 9 आ रहा है। तो नीचे का जो आपका 3 1 3 इसको काटेगा तो इसमें 1 3 बचेगा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपका 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो आपका 3 का मल्टीपल यहाँ पे चेक करेंगे, आपका 11 से भाग होने वाला आपका ऑप्शन होगा और आपका 3 से भाग होने वाला ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो दोनों से आपका भाग हो रहा है यहाँ पे वो आपका बी ऑप्शन हो रहा है। बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बस आपको जो मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य है सिखाने का, सवालों को आप कैसे जल्दी से करेंगे, ठीक है। पूरा सवाल को हम यहाँ पे करने नहीं आए हैं, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको यहाँ बताने आ रहे हैं कि सवाल आप कैसे जल्दी से करेंगे, अपने आंसर तक कैसे जल्दी से पहुँचेंगे। बाकी सवाल तो हर कोई कर लेता है। यहाँ पे समझिए ये आपका जो हमने यहाँ पे देखा 10% आपका क्या है छूट है। अगर 10% कोई चीज़ घटती है ना तो 90% आपकी रहेगी, ठीक है। अगर आप 10% डिस्काउंट देंगे तो कितने में सेल करेंगे, 90% आप सेल करेंगे ना। तो 90 में आपका जो आ रहा 9, तो 9 का मल्टीपल ना तो ए है और ना ही आपका ये है, तो 90 का जो मल्टीपल आपका यहाँ पे। तो कैसे आप क्या करेंगे, आप 2 ऑप्शन बच सके जो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं। आप बताइए आपका सेलिंग प्राइस दिया, आपसे पूछा अंकित मूल्य, ये मार्क प्राइस पे आप क्या करें डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का डिस्काउंट 10%, कितना आपका आएगा 9/कितना 10, ये 13% आप डिस्काउंट दें, कितना आपका 87/100 आपका मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होगा, आपका
ये आपका इतना का आपका इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको लिख रहे हैं, अगर हमको करना डायरेक्ट हम यहाँ पे ये जो चीज़ आपकी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट आपको उल्टा यहाँ पे कर दे। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या करते हैं 100 बटे, ये 100 मतलब क्या आप सीधे यहाँ पे करते 10 बटे आपका 9 आ गया, ये आपका 100 बटे कितना आपका आएगा 87 आपका आएगा। पेपर में हम इस तरह डायरेक्ट करते हैं, ये चीज़ लिखते नहीं हैं आपको, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, ना कि आपका सेलिंग प्राइस पूछा है आपका। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को जो आपका ये मैटर दिखाया था, ये आपका जो दिखाया था, इस चीज़ को हमने क्या किया उधर लेके गया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है, आपका 9 है। अब यहाँ पे समझ रहे हैं ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पे 0 आपका है, 0 से आपका कोई लेना था है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा क्या 0 से कोई बहुत मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस आप बताइए यहाँ पे इन सब का जब गुणा करेंगे, इन सब का जब गुणा करेंगे तो आपका 4 मिलेगा, उसके बाद आपका 0 मिलेगा। तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, जो इसके आगे 0 आपका लगेगा, 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो 0 को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। 0 को हमने क्या किया इग्नोर कर दिया। आपका बटे में कितना आपका आ रहा है 9 सत्ते कितना 63 आपका आ रहा है, ये आपका आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 आपका 16 है, ये आपके पास कितना 29 है, इसको भाग करना। आपके पास ऑप्शन यहाँ दे 5 दे दे, 3 दे दे, 6 दे दे, 4 दे दे, आपके पास देखिए ये है आपके पास ऑप्शन है। और बात देवे आप भाग नहीं कर पाए तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देंगे ना, यहाँ पे भाग करने के बाद आपका कौन सा आएगा वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसको भाग करेंगे जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी ना, है कि नहीं, जो भी आपके निकलेगी वैल्यू, अगर इसका आप गुणा करेंगे ना तो ये चीज़ आपको प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ पर समझिए जो इकाई अंक इसमें आ रहा कितना 6 आ रहा, इकाई अंक आपका जो मिला 6 मिला, और नीचे आपका क्या मिला यहाँ पे 9 मिला। आपको पता है 9 का कितनी बार गुणा करें कि इकाई अंक आपका 6 मिल जाए, तो 9 चौक को 36 आपका आता है कि नहीं। 9 चौक का 36 जो आपका इकाई अंक आपका आएगा 36 में आपका इकाई अंक 6 आएगा, तो गारंटी है इसमें आपका क्या आएगा 4 मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 9 पर से कितना 45 में आपका 5 आ रहा है, लेकिन आपका 6 दिया है, आपका 9 त्रिक कितना 27 आपका आ रहा है ना, 9 त्रिक कितना 27 आपका आ रहा है, तो आपका 27 में इनको 6 लाना है, ये 9 छक 54 4 मिलेगा, 9 चौक को 36 आपका 6 मिलेगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे खुद ये जो आपका यहाँ पे 4 मिलेगा, अगर 29 गुणा आप करेंगे 16 सॉरी आपका 4 करेंगे तो आपका 100 कितना 16 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे करनी, ऑप्शन आप देखेंगे आपके पास ये 2 ऑप्शन आपके तो हट ही चुके हैं, आपके पास 8 है, आपके पास 2 है, 3 में कितने से गुणा किया जाए कि आपका इकाई अंक 4 दे दे, बताइए 3 दूना कितना 6 जो आपका है ये 3 8 कितना 24 आपका 8 है, तो 3 8 24 करेंगे आपका जो इकाई अंक आपका 4 मिलने वाला, जो हमारे पास क्या हो सका, ये हमारे पास ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बढ़िया से पूरा। अगला आपका सवाल देखिए यहाँ पे 16,400 रुपये पर 1 वर्ष के लिए जो आपका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आपका जो 9% आपका वार्षिक दिया है, आपसे पूछा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप बताइए यहाँ पे अगर 1 वर्ष का जो दिया है एनुअली आपका जो दिया है 9% दिया है, तो आप बताइए हाफ ईयरली कितना होगा 4.5% आपका हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना आपका। जैसे आपका दिया है 12 मंथ का जो रेट दिया है 12 मंथ का वो 9% दिया है, तो 6 महीने कितना आपका आ जाएगा 4.5, ये आपका आ जाएगा। आपको निकालना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बताइए आपके जो एक साल में जो 6 महीने की आपके साइकिल बने 6 महीने, जो 6 महीने आपका रेट कितना 4.5% और 4.5%, इन दोनों का निकालेंगे सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आपका आएगा सक्सेसिव आपका, ये आपका 4.5 आपका 9 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे आपका कितना मिलेगा 25 और कितना 20 आपका आ जाएगा। तो इन दोनों का निकालते हैं आप नेट निकालेंगे, नेट इफेक्टिव निकालेंगे तो आपका मिलेगा 9.20 है कि नहीं, ये 2.5 आपका आ जाएगा, इतना % आपका आएगा क्या हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए
एक साल में आपके 4.5% के रेट से आपका इतना आपका मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे निकालिए इसका, आप देख लीजिए आपके सामने ये सॉल्व चीज़ करनी है, ये आपको इतना दिया है डाटा, ये आपके सामने ये दिया है चीज़। अब इसी को सॉल्व करना तो क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आपका चल रहा है कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। ये देख रहे हैं आपके सामने कितना बड़ा आपका दिया, टफ आपका डाटा दिया है। हमारे दिमाग में जो देखा हमने नंबर को यहाँ पे देखा, इसमें आपका क्या आ रहा है, 9 आपका आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो 9 पर आपका 9 का मल्टीपल मिलेगा, है कि नहीं। इसमें हमको दिखा क्या, 9 दिखा, इस तो 9 का मल्टीपल 8 1 9, 9 का मल्टीपल नहीं हुआ, 8 1 9, 9 का मल्टीपल नहीं, ये 9 5 2 7, ये 9 का मल्टीपल आपके पास, ये आपका 6 4 10 5 कितना 15, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है। तो हमने यहाँ पे 9 के मल्टीपल से यहाँ पे सवाल को निपटाया, है कि नहीं। कितना आपका देखिए आसान कितना हो गया। तो इस चीज़ को आप तभी कर पाएंगे जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप नंबर को देखते ही कैसे आप पता कर लेंगे कि ये आपका नंबर इतने का मल्टीपल है, इतने का आपका भाग होने वाला नंबर है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हर जगह आपका अप्रॉक्सीमेशन ही काम करेगा, आपका इकाई अंक से आप सवालों कैसे करेंगे, है कि नहीं, आप मल्टीपल से कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको देखिए यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने देखिए आपका बहुत आसानी से निकल गया आपका क्या, बी ऑप्शन। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका नेक्स्ट आपका सवाल है। ये सवाल देखिए आपके सामने, आपका देखिए यहाँ पे जो होता है आपका औसत, आपका जो होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होती है, जो आपकी स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, वो आपकी क्या होती है, जो भी आपका यहाँ पे दिया है, ये जो आपका 100 किलोमीटर आपका दिया है और जो आपका 90 किलोमीटर दिया है, इन दोनों के बीच में आपका आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड आपसे पूछा औसत चाल है, तो इससे 100 से छोटा होगा, 90 से आपका बड़ा होगा, 100 से क्या होगा, छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। तो 100 से छोटा और 90 से बड़ा आपके पास एक ही ऑप्शन है। और बढ़िया से आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सवालों को। काम चलाऊँ पढ़ेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इस चीज़ को देखिए, मतलब प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस 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 आपकी आती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, आगे जो आपका यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये आपको पता है जो होता है आपका क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल ट्रेवल बाई क्या, टोटल ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ना, डिस्टेंस, यहाँ पे क्या, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, मतलब चली गई कुल दूरी और यहाँ पे कुल आपका कितना टाइम लगा। तो यहाँ बताइए चली गई कुल दूरी कितनी है आपके, 100 किलोमीटर है और कितना ये आपका 150 किलोमीटर है। तो टोटल जो आपकी चली गई दूरी कितनी है, 250 है। कितना टाइम लगा, 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 की स्पीड से गए तो कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटे आपका लगा होगा। ये आपका इतने की दूरी है, 90 की स्पीड से गया, आपके देखिए डिस्टेंस, आपको पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है कि नहीं। आप बताइए आपको निकालना टाइम, आपको निकालना क्या, टाइम निकालना, टाइम। तो क्या करेंगे, स्पीड से भाग करेंगे ना। तो आपका दिया कितना, 150 आपका किलोमीटर है, 90 की स्पीड से जा रहे हैं तो कितना आपका टाइम लगेगा, 3 5 कितना 15, 3 3 कितना 9 आपका आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ी लिखना है, तो आपका मिलेगा 3 5 15, 3 3 का कितना 9। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका जो मिलेगा बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका कितना मिलेगा यहाँ पे, 250, ये आपका इंटू में 3, अपान में कितना 8, 8 त्रिक 24, ठीक, आपका एक जगह 8 एक नाम 8। तो यहाँ आप देखिए आगे अगर नहीं लेके जाएंगे तब भी आपका बहुत आसानी से 3 एक नाम 3, 3 त्रिक का कितना 9, तो 93 दशमलव आपका समथिंग जाएगा, जो आपके पास ये भी है, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन,
आपके सामने देखिए 6,000 रुपये की राशि पर 5 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 5 वर्षों का, कि देख रहे हैं आपके सामने 5 वर्षों का। ये 2023 में जहाँ तक हमको लगता है, वैसे बहुत हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब से मान लीजिए 2019 से मतलब इसमें जुड़े एसएससी के फील्ड में, जहाँ तक हमको लगता है कि 5 सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके 2023 से आपके सीजीएल सॉरी आपके एमटेस में पूछा गया। देखिए आपके सामने आपका सीपीओ का जो पेपर हुआ 1 हफ्ते पहले, उसमें आपका पूछा गया 5 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। तो सोचिए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 सालों का निकालना अपने आप में बहुत आपका टफ है, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में आप इस डाटा को अगर रट के नहीं गए हैं, याद करके नहीं गए हैं, तो आप करना आपका मुश्किल है। क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम का लेवल देख लीजिए, अब तक तो आपको 4 साल का पूछता था इसके पहले आपके, लेकिन अब देखिए 5 साल का पूछ रहा है। तो 5 साल का इसके पहले आप देखें 2022 के पहले आप देखें एग्ज़ाम उठा के ना एसएससी का, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा 5 साल का, जहाँ तक हमको लगता है वैसे, ठीक है भाई। हमको कहीं नहीं भेंट हुई तब कह रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए आपका यहाँ पे देखिए कुछ डाटा यहाँ पे लिखा है, आप उसको रट लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, अगर रेट आपकी कितनी है 10% है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट डाटा है। रेट अगर आपकी क्या है 10% है, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 21% निकलता है, ठीक। अगर रेट आपकी कितनी है 10% है, कहानी आपकी कितनी है 3 साल की है, तो आपका जो निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता है 33.1% निकलता है। अगर आपका रेट कितना है 10% है, कहानी आपके 4 सालों की है, ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 46.41% निकलता है, ठीक। और कहानी आपकी क्या है 10% की है और 5 सालों की कहानी है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो होता है लगभग 61% आपका आता है। वैसे देखिए हमको भी थोड़ा हल्की आपका पॉइंट आपका समथिंग में जाएगा, ठीक है, बहुत आपका छोटा सा मामूली से आपका मिलता है, शायद 0.5 आपका जाता है, ऐसे लगभग आपका जाता है ना, लेकिन हम लगभग मान सकते हैं 61%, ठीक है, 61% मान लेंगे यहाँ पे। तो बहुत आपका इम्पॉर्टेंट डाटा, बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। आपके सामने ये जो आपका दिया डाटा काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्यारे भाई याद कर लीजिए। जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आपका जो एग्ज़ाम में पूछता है 10% के रेट पे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 5 साल का जो आपका निकला कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो आया है वो आपका 61% आपका निकला है, ठीक है, 61% आपका निकला है यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे आपको पता है 5 वर्षों कितना 10% के रेट से कितना 61% निकालेंगे, तो निकालिए यहाँ पे 60,000 जो आपका दिया है यहाँ पे, कितना दिया 60,000 दिया ना, 61%। वैसे लगभग में निकले क्योंकि आपका पॉइंट आपका समथिंग में दिया है, तो हम लगभग में निकालेंगे, ठीक है। ये आपका परसेंटेज से का 00 कैंसिल, तो आपका 00 6 एकड़ नम 6 6 कितना 36। इस टाइप का जो आपका ऑप्शन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ये देखिए 366 है कि नहीं। आगे क्या है हमको बहुत उससे कोई मतलब नहीं है, 366 हमको दिखा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपके सवाल पे, ये आपका सवाल जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। आयतन कोश है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्या क्यूब आपका होता है। सवाल देखिए यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब आपका है ना। आपको से यहाँ पे यूज़ करना क्या 3.14 क्यूब का मतलब 5 का करेंगे क्यूब ना, 5 का करेंगे क्यूब कितना 250 मिलेगा। ये लगभग हमने क्या किया, ये 3 से लगभग कट गया, 3.1 आपका 4 है, 3.14 को हमने हटा दिया, जो भी आपका आंसर आएगा उसी से जस्ट आपका बड़ा होगा। ये कितना मिलेगा 250 से जस्ट आपका बड़ा, तो 250 से आपका ये तो 250 से बहुत बड़ा हो गया, ये 250 से छोटा है, ये 250 से छोटा है, तो जो आपका 250 से आपके जस्ट बड़ा यहाँ पे कितना 200 आपका 61 दिखाएगा है कि नहीं। ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा। चल रहे हैं अगले नेक्स्ट आपके सवाल पे।
अगला यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय आपसे पूछा ना। समझिएगा, आपका दिया ऊंचाई दिया, आधार का व्यास आपका दिया, आपसे बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका जो होता है शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। तो आपको चाहिए तिरछी ऊंचाई चाहिए, है कि नहीं? आपको चाहिए क्या? तिरछी ऊंचाई, जो आपका शंकु होता है। ये आपका क्या यहाँ पे है? ये आपकी रेडियस होती है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी हाइट होती है, जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। इसे बोलते हैं स्मॉल क्या? एल बोलते हैं, जो आपकी स्लैंट आपकी हाइट हो, जो आपको स्लैंट हाइट आपसे पूछा है कि तिरछी ऊंचाई। अगर बताइए आपका व्यास कितना? आपका 36 है, ये कितना आपका आ जाएगा? 18 आ जाएगा, आधा करेंगे। ये आपका यहाँ पे क्या है? 24 है। तो आप बताइए ये वैल्यू क्या आपकी क्या आ जाएगी? आपको पता होगा 3 4 5 आपका जो होता है ट्रिपलेट, 3 4 5। और आपके सामने कोई आपका ट्रायंगल यहाँ पे है, और ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 4 आपका, तो यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। ये आपका अगर यहाँ पे हमारे 3 है, यहाँ पे 4 है, तब भी आपका ये 5 ही होगा, ठीक है। ये आपके बेस और क्या परपेंडिकुलर आपके यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक। लेकिन आपका यहाँ पे 5 तो फिक्स होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना होगा? अगर इसका 6 गुना करेंगे, 6 त्रिक आपका 18 मिलेगा, 6 चौक को 24 मिलेगा, और 6 पच्चे कितना? 30 आपका मिलेगा। तो जो आपका 18 24 30 आ रहा, ये भी आपका क्या होगा? पाइथागोरस आपका पाइथागोरियन आपका ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो अगर 18 है आपका 24, एक कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे? 30 आपका मिल जाएगा। ये जो आपका निकलेगा डाटा, स्लैंट हाइट आपके जो मिलेगी 30 आपके निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप क्या करेंगे समझिएगा। ये आपका यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपका क्या होता है? पाई आर एल ना, पाई आर कितना है? 18, एल कितना निकला? आपका 30 निकला। देखिए अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। हमने मान लिया 7 त्रिक 21 लगभग मान लिया, 7 त्रिक 21 लगभग मान लिया 21। तो जो भी आपका आंसर मिलेगा, जो भी आपका फाइनली आंसर मिलेगा, उसी से जस्ट आपका बड़ा आपको मिलेगा, क्योंकि पॉइंट आपका 14 हमने छोड़ दिया है। तो 18 तक कितना? 54 आपका आ जाएगा, इंटू में कितना? इतना मिल जाएगा। तो 3 चौका कितना? 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 1 16। तो जस्ट आपका इसी से जो आपका बड़ा होगा 162 से जस्ट आपका जो बड़ा होगा 162। ये तो आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये तो आपका छोटा हो गया 162 से। तो 162 मतलब आपका देखिए यहाँ पे 162 जैसे क्या है? 100 आपका 69 आपका देख रहे हैं आप। सवाल कैसे जल्दी करेंगे? एग्जैक्ट आप यहाँ पे करेंगे ना, एग्जैक्ट आपका पॉइंट में आपका मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले आपके नेक्स्ट आपके सवालों पे। अगला आपके सामने सवाल देखिए। अगला आपका सवाल देखिए, 21 मीटर आपके व्यास वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 1000 लीटर आपका दिया है, 1000 लीटर आपका दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे आप? ये जो आपका यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ पे क्या है, 21 मीटर आपका व्यास दिया है। आपसे बोला उसका क्या, वैसे आपका जो मिलने वाला है ना 21 21 तीन बार आपका 21 21 21 मिलेगा, है ना। 3 बार 21 21 21 मिलेगा। तो इसमें आपका 3 आ रहा, इसमें आपका 3, इसमें आपका 3। जो बटे में आपका 22 बटे क्या करेंगे? 22 बटे आपका 7, आपका 2 बटे 3। एक तो आपका 3 वहाँ पे काटेगा, है कि नहीं, बचेगा आपके पास क्या? 2 3। 2 3 का मतलब क्या? 9 का मल्टीपल। आप बताइए 9 का मल्टीपल है? नहीं। ये आपका 5 4 9, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं 9 का मल्टीपल। तो 5 5 10, 2 कितना? 12, 12 6 कितना? 18। ये आपका 9 का मल्टीपल आपका मिल जाएगा, 9 का मल्टीपल आपका मिलेगा ही मिलेगा। बाकी देख लेते हैं सवाल को ना। ये आपका क्या दिया है? आपका व्यास है, निकालेंगे इसका आधा करेंगे, त्रिज्या निकलेगा। क्या होता है? अर्धगोले का जो आपका आता है 2 बटे 3 पाई आर क्यूब कितना? 21 बटे आपका 2 का करेंगे क्यूब करेंगे, है ना, इंटू में कितना? 1000 आपका है।
1000 आपका इंटू में ना, ये आपका इंटू में कितना 1000 आपका है। इसको देख के सिंप्लीफाई करना। अब ये जो आपकी लिखी गई है चीज़, आपको पता है ये क्या क्या है, 21 इंटू में 21 इंटू में 21 और बटे में कितना 2 गुणे आपका 2, 3 बार गुणा करेंगे आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये आपका तो 3 यहाँ पे काट देगा, लेकिन इसमें तो 2 आपके 3 बचेंगे। 3 इंटू में 3 कितना आपका आएगा 9, तो 9 का मल्टीपल जो हमको मिलेगा आंसर। तो इस चीज़ को आपको देखिए ऑब्जर्व करना, जल्दी से भी करना है। अगला आपका सवाल देखें यहाँ पे, अगला आपका सवाल जो यहाँ पे 7800 के 75%, 7800 के 75%, उसका 32% निकालना है। क्या करेंगे आप, ये जो आपका 7800 है इसका निकालेंगे 75%। 75% कितना, 3 बटे आपका 5 इंटू में कितना आपका 32%, कितना आपका 32 बटे कितना 100 है कि नहीं। आप बताइए ये आपका 0 से क्या 0 कैंसिल, 0 से क्या 0 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको पता है इन सब का गुणा करना है। अब इन सब में जो आपका, इसमें जो आपका आ रहा 8 आ रहा, और यहाँ पे जो आपका आ रहा 3, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 4 2 6, 3 का मल्टीपल नहीं, 7 2 9, ये भी 5 2 7, और यहाँ पे 10, तो ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है कि नहीं। 5 1 6, 3 का मल्टीपल नहीं है। जो आपका 3 का मल्टीपल ये आपके यहाँ पे क्या है, एक ही आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 मिल रहा है 3, और यहाँ पे आपका 8 आ रहा, 8 का भी मल्टीपल देखिए, 8 एक नम 8, क्योंकि आपका जो 8 का रूल होता है किसी भी संख्या के लास्ट के जो आपके 3 अंक हैं चेक करना होता है, 8 का जो रूल होता है, और लास्ट के 3 अंक आपके संख्या के कटेंगे तो आपकी जो पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटती है, ठीक है। तो आपके देखिए लास्ट के जो 3 अंक आपके कटेंगे, 8 आपका जो 7 है 2 है, 8 एक नम 8, 8 9 कितना 72। अगला देखिए कंपाउंड आपका सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये आपके सामने इंटरेस्ट आपका। यहाँ पे देखिए आपका जो सवाल दिया सिंपल इंटरेस्ट, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका जो हर साल क्या होता है सेम आपका मिलता है, और आपके पहले साल क्या 5%, तो अगले साल भी क्या 5% है कि नहीं, फिर अगले साल आपका 5%, तो ये आपका होती है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होती है, ठीक। आपका देखिए रोहन जो आपके सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित क्या करता है ऋण आपका लेता है सॉरी यहाँ हम देखिए अगला आपके जो रेट कितना दिया, पहले आपका जो 3 वर्षों के लिए आपका 3%, आप बताइए 3 वर्षों के लिए 3%, हर साल आपका कितना 3 आपका परसेंट है, हर साल आपका जो 3 आपका क्या है परसेंट आपका है। तो अगर एक साल में 3%, 3 साल में कितना 9%, ये 5 वर्षों के लिए कितना 5%, कितना आपका 20%, अगले साल का 7 वर्षों में आपका 6%, तो 42 और 20 आपका कितना आएगा 62, 62 और 9 कितना आपका 71, तो टोटल जो यहाँ पे मिलेगा आपका 71% आपका ब्याज मिलेगा, टोटल 71%, क्योंकि देखिए 9%, अगला जो 5 को 20% और 6 सत्ते कितना 42 का, तो जो आप इन सबको जोड़ेंगे जो आपका टोटल जो आपका ब्याज मिलेगा 71% मिलेगा, है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 24.85 दी है, ठीक, 24 आपकी 85 दी गई यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे आपसे बोला है यहाँ पे क्या 100 की पूछा है वैल्यू, 100 की पूछा है वैल्यू आपकी। यहाँ पे देखिए कितने गुना जा रहे हैं, अगर इसको हम 70 मान लें, 70 मान लें ना, तो आपका कितना हो रहा है 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 ज़्यादा होगा, 4 बार आपकी भाग ज़्यादा जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं। लगभग देखा जाए 7 त्रिक 21 तो आपका होगा, 7 त्रिक 21 आपका बचेगा कितना, आपका 3 बचेगा, आपका कितना होगा 7 25 35, आपका यहाँ पर 3 और 5 आपका दिखेगा, जो 3 और 5 आपका एक ही ऑप्शन है, 3 और 5 आपका दिखा, तो ये हमारा हो सकेगा यहाँ पे आंसर हो सकेगा, ठीक है। तो आगे चले, बताइए बताइए बताइए। तो चल रहे हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे।
चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला आपका सवाल जो है, ये आपका देखिए अगला आपका सवाल, आपका जो अगला सवाल है फिर से आपका मेंस्ट्रुएशन का सवाल, काफ़ी तगड़ा सवाल आपका है। समझिएगा सवाल को ध्यान से। जो आपका एक ठोस आपके पास बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना 24 सेंटीमीटर को, इसकी ऊंचाई को समद्विभाजित मतलब आपका क्या बराबर भागों में क्या करते हैं आप इसको बांटते हैं, समरूप आपका बेलन प्राप्त होता है, तो कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपके पास कितना है, आपके पास ठोस आपके पास बेलन है, ठीक, ठोस आपके पास क्या है बेलन, आपने क्या किया यहाँ पे बीच में काटा यहाँ पे, ठीक, आपने कट किया, तो बेलन आपने जब काटा ना तो आपका समान मतलब मिला, एकदम समरूप आपका मिला। तो समरूप का मतलब क्या आपका, जो आपने दो काटे हैं है कि नहीं, जो आपने काटे हैं दो समान आपका, ठीक है। तो ये जो आपका पूछा है एरिया कितनी % आपका बढ़ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे समझिएगा जो आपका एरिया बढ़ेगा, एरिया जो एरिया आपका बढ़ेगा यही आपका एरिया बढ़ेगा, जो आपका क्रिएट नया जो आपका होगा। अब तक तो यहाँ पे काटने में आपका कोई आपका सिर्फ एक ही तो यहाँ पे नीचे सरफेस आपकी ये सरफेस, जो काटने से आपके दो सरफेस क्या हो गई बढ़ गई आपकी, काटने से एक कट करने से आपके क्या होते हैं दो सरफेस आपका बढ़ता है, तो आपका एक सरफेस आपका ऊपर बढ़ेगा एक आपका नीचे बढ़ेगा, तो दो आपके सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका क्या है नीचे जो आपका होता है आपका सर्कल के आकार होता है, तो बताइए सर्कल का जो एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो एक आपका ये सर्कल आपका एक ये सर्कल, टोटल जो पहले कितना था 2 पाई, टोटल जो आपका पहले कितना सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच प्लस आपका आर एथ होता है आपका बेलन का जो होता है टोटल सरफेस एरिया, कितना बढ़ गया ये आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका पाई स्क्वायर, कितना बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई से क्या 2 पाई कैंसिल, आर से क्या आर कैंसिल, तो आपका मिला क्या एच अपार में एच प्लस आर मिलेगा। तो यहाँ पे समझिएगा जो आपका वहाँ पे दिख रहा है एच अपार में एच प्लस आर आपका जो है, तो क्या रखेंगे वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, अगर वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं ना तो क्या आपका 28 क्या दिया ऊंचाई 24 दिया, और ये दोनों को जोड़ें कितना आपका आएगा 4 1 5, ये आपका आएगा, काटते हैं तो 4 7 ये आपका 28 है ना, तो जोड़ते हैं आपका 7 मिलेगा, 4 से काटेंगे आपका 13 मिलेगा। अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है कैसे आप करेंगे, इनटू में आप 100 करेंगे है कि नहीं। बहुत से लोग सोचेंगे यहाँ पे 100 से गुणा किया जाए आसानी से आपका निकल जाएगा, लेकिन इससे भी आपका जो बेस्ट आपका ना अगर इसको 1 बढ़ा दिया जाए, इसको 1 बढ़ाएंगे आपका क्या मिलेगा, जो भी आपका आंसर आएगा आपका क्या उसी से जस्ट आपका बड़ा होगा, क्योंकि आपने नीचे की वैल्यू बढ़ाया है। जैसे जैसे आप नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो वैल्यू आपके मिलेगी कम होती जाएगी। तो आपका होता है 1/, जो आपका 14 क्या 1/2 देगा, 1/2 का मतलब क्या 50%, तो 50% से आपका ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि इसके पहले आपका 13 था, आपने क्या कि 1 बढ़ा दिया है कि नहीं, जो 13 के अकॉर्डिंग देखेंगे आपका इससे आपका बड़ा जाने वाला है। तो 50 से आपका जो बड़ा आपका एक ही ऑप्शन देख रहा है सी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका मिलेगा ना। बढ़िया से देख लिए सवाल को, सवाल काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, कटिंग के ऊपर आपका है सवाल। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवाल पे ना, चलते हैं नेक्स्ट आपके सवालों पे, आपका क्या मिलेगा आपका। आपका देखिए एक दुकानदार है, दुकानदार ने 24,500 रुपये की प्रति एसी की अंकित मूल्य वाली, और जो अंकित मूल्य वाली क्या एसी है उसका जो रेट कितना इतना है, ठीक, 40 एसी का ऑर्डर किया, तो एसी कंपनी के वितरक जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, क्या करता है 5% की छूट देता है। तो आपसे बोला कुल आपका मूल्य कितना होगा, क्या करेंगे आप समझिएगा। आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे डाटा, जो आपका यहाँ पे मिलेगा
19 का वैसे मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। 19 का मल्टीपल चेक करना थोड़ा सा आपका आसान यहाँ पे है। 19 का जो मल्टीपल आपका चेक करना आसान, 19 का मल्टीपल ये नहीं है, 19 का मल्टीपल ए नहीं है। 19 पच्चीस 95 एक जगह, 19 का मल्टीपल ए नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन 19 का मल्टीपल आएगा। तो समझिए आपका कितना 24,500 है, और यहाँ पे आपका जो दिया है 40 AC खरीदता है, तो इतने पे आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। कितने का? 5% डिस्काउंट देंगे। 5% डिस्काउंट देंगे, कितने आप उसको देंगे? 95%। तो इसमें देखिए आपका जो 19 का मल्टीपल आपका 19 में आपका 95 में आपका 19 छिपा हुआ है। 19 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवालों पे। बाकी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, अपना कर लीजिएगा। जिसको संतुष्टि नहीं होगी वो अपना सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगला आपका सवाल जो है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना आपके तिरक ऊंचाई वाले वक्रपृष्ठ आपसे पूछा क्या आपका आएगा। सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे क्या इकाई अंक आपका अलग 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 है। 2 चौका 8, 8 चौको 32, जो आपका ये देगा 8 चौको 32 मतलब क्या, ये आपका आएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है जो होता आपका शंकु का जो होता आपका क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई के आसन क्या 3.14 पाई आर, आर कितना है 12, एल कितना है आपका 14 है। इसको आपको गुणा करना है, 4 एक 4, सही है ना यार, कहीं इतना तब तो 14 आपका आएगा, ये आपका 21 आएगा ना। तो आपका देखिए 4 एक 4, चचो को कितना 16, 6 आपका आएगा, ना कि 2 आएगा। एक का सही है पाई आर, यार ये तो गलत लिखा है, यही सही आपका, ये 12 आपका ना। तो 4 दुना आपका 8, 8 चौक को 32, ही आपका 2 मिलेगा, ठीक है। आपका 12 त्रिज्या है, हमने 21 लिखा था ना, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे क्या बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट आपके सवाल पे। ये देखिए आपके सवाल कितना जल्दी हो रहे हैं ना, तरीका आप सीखिए, अप्लाई कीजिए सवालों में, देखिए आपका लगेगा, ठीक है। ये दिया आपके वर्ग का बेकर दिया है, आपसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अपान में कितना 18 का वर्ग करेंगे कितना 300, आपका 24 मिलेगा लगभग आपका। बाकी यहाँ पे आपका जो मिलेगा 350 मान सकते हैं, 350 का आधा करेंगे लगभग आपका कितना, इसी का आधा आपका आएगा। 350 का आधा करेंगे आपका कितना मिलेगा 1.5, मतलब 150 के 160 के आसपास मिलेगा। 160 से आपका प्लस जाएगा, जो आपका एक ही ऑप्शन दिखा है यहाँ पे। नहीं कैसे आपका इतना आया समझिएगा, जो आपका होता है आपका बीकड़ क्या होता है a√2 होता है। इसकी जो वैल्यू कितना दिया बीकड़ की, इतना दिया है, तो a की वैल्यू क्या भुजा आपकी क्या आएगी, इतना आपका आएगा। आपसे बोला क्या क्षेत्रफल, आप किससे पूछा a² की वैल्यू, तो क्या करें दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आपका, इसका स्क्वायर 2 आपका आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा वैल्यू इसकी, आप कर लेंगे। 18 का जो वर्ग कितना 324 आएगा, बाकी ये आपका 4 का भी तो होगा वर्ग, लगभग 324 आपका 350 के आसपास जाएगा लगभग, ठीक है। 350 का आपका अगर मान लीजिए जा रहा है 350 का, मान लीजिए आप लगभग अगर निकालेंगे तो आधा करेंगे कितना आपका मिलेगा, 2 तिया कितना 6, 2 एक में कितना 2 होगा ना, 2 सत्ते कितना 14, बाकी 2 25 आपका वैसे 350 के आसपास समझ जाएगा, ठीक है, उसी के आसपास जाएगा। तो आपका 175 के आसपास, ये तो काफ़ी आपका बड़ा, ए भी काफ़ी बड़ा, एक काफ़ी तो छोटा हो गया। तो आपके पास एक ही तो ऑप्शन देगा 70 के आसपास, 100 आपके 70 के आसपास जो दिखा आपके पास का डी ऑप्शन था, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे देखिए अगला सवाल, वैसे आपका उत्तर हमने वैसे मान लिया, ठीक है। 350 बहुत छोटा आपका आएगा, बहुत नहीं मान लीजिए, 300 वही क्या 40 के आसपास मिलेगा। बाकी यहाँ देखिए अगला सवाल, अभी जो हमने बताया CI और SI का जो डिफरेंस कैसे निकालते हैं ना, आपको पता है ये जो आपका इसी का स्क्वायर करेंगे ना, उसका स्क्वायर करेंगे, इसी की वैल्यू आपके दिया है 7 का स्क्वायर कितना 49 आपका हो जाएगा, और आपका 25 मिलेगा। पॉइंट आपका 2 अंक पे ना, ये आपका पॉइंट यहाँ पर लगेगा, लेकिन 100 से आप भाग करेंगे ना, आपका
जो मिलेगा ना, क्योंकि इसका गुणा करेंगे आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो इतने निकालना वैल्यू, और दिया कितना आपका, ये आपका इतना दिया। ये जो आपका पॉइंट आपका 49 है ना, ये जो आपका 49 मतलब 50 समझ सकते हैं 50, तो लगभग इसको मान लें क्या 0.5% मान लें। आपसे बोला है 100 की वैल्यू, तो लगभग कितने गुना, पॉइंट से क्या पॉइंट कैंसिल, ये 5 चौका 20, 5 पचे कितना 25 है कि नहीं, आपके लगभग इतना जाएगा। वैसे एग्जैक्ट देखिए हमने नहीं किया, आपका 4 के आपके आसपास ना, तो इसका भी कर देंगे लगभग आपका 4.5 नहीं आपका, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डाटा लिया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए आपका 4 गुना लगभग होगा। इसका भी करेंगे 4 गुना, जो आपका 4000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए एक ही ऑप्शन जो 4000 के आसपास दिखा है कि नहीं। अगला आपका सवाल यहाँ पे देखिए, फिर से आपका जो दिया तो है व्यास आपका, आपसे पूछा आयतन, तो आयतन में जो आपका निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब निकलेगा। अब इसमें जो आपका मेल क्या रहा है, इसमें जो 3 आपका आ रहा है, 7 5 12, 3 आपका इसमें मिल रहा नहीं 3, तो आपका जब 3 बार इसको गुणा करेंगे ना, तो आपका 3 उसमें शामिल, फिर इसमें 3, फिर इसमें आपका 3 मिलेगा, तो आपका 3 तो 1 कैंसिल होगा, लेकिन आपका 9 तो रहेगा, 2 3 आपका रहेगा, तो 9 का मल्टीपल 9 गया, ये आपका गया 9, 7 3 10 आपका हटा, और यहाँ पे 6 3 9, ये 9 कैंसिल, 6 3 9, ये आपका गया कम से कम 8 1 9, और यहाँ पे 7 3 10 4 14, तो 18 ही सीधे कर लीजिए, ये 7 4 11, ये भी गया, तो 6 3 9 8 1 9 9 6 3 9, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन जो आपका 9 का मल्टीपल, अंकों का योग आप 9 के मल्टीपल को हटाते जाइए। ठीक है, अंकों का योग कहीं पे 9 दिखे उसको आप 0 मानिए, मतलब खत्म आपका मामला वहाँ पे। बाकी आपको तरीका पता है, 4/3 पाई आर, 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें आ रहा 7, तो 7 का आपका यहाँ पे कैंसिल आपका हो सकता है, 11 का मल्टीपल आपका 100% आपका मिलेगा। पाई आर क्या क्यूब करेंगे, ये आपका 3 बार गुणा होगी ना, ये आपका 3 बार गुणा होगी, तो देखिए इसमें 3 आपका, इसमें 3, इसमें 3 आपका मिलेगा, इसमें 3 आपका मिलेगा, तो एक ही 3 आपका कैंसिल होगा, 3 चौका 12, और 3 नमक कितना 27 आपका पॉइंट आपका इतना मिलेगा, तो एक ही आपका 3 गायब होगा, देखिए इसमें आपका 3 मिलेगा, इसमें आपका 3 मिलेगा, जो आपका 9 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, चले आगे, तो अगले देखिए सवाल पे हम चल रहे हैं। अगला आपका सवाल है, यहाँ पे ज़बरदस्त आपका ये भी सवाल है, यहाँ पे समझिएगा, बहुत आपका सवाल ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा यार कैलकुलेटिव दिया है, कैसे होगा सवाल, 23 मैच का मिल इतना दिया है, इतने का, यार बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल, इतनी ज़बरदस्त आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन है ना कि हिम्मत जान लीजिए, आपकी हाल ख़राब हो जाएगी जान लीजिए, बहुत तगड़ा लेवल का दिया कोई आपका कैलकुलेशन आपके दिया, तो समझिएगा सवाल को, और क्या बहुत तगड़ा आपका वास्तव में दिया सवाल, इतनी ज़बरदस्त आपकी कैलकुलेशन आपकी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। ये आपका 23 मेज का जो मूल्य इतना है, तो इतने का आपका निकालना कितना आपका मेज आएगा, 52, 800 आपका 40 है, इसकी जो वैल्यू आपकी कितनी है 23 आपका है। ठीक है, आपसे पूछा कितना है 16 90 880 की वैल्यू पूछा है, 880 की ना, ये 0 से का 0 कैंसिल, आप बताइए यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू, 1 के निकालेंगे वैल्यू आपके बटे में आपके आ सके यहाँ पे, इसको जब सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा 23 अपान में कितना 1 की वैल्यू कितनी आपके आ सके इतनी आपकी, 8 कितना 4 है, ये आपका 169088 आपका मिलेगा, जो आपका यहाँ पे लगा था 0, ये आपका यहाँ पे 0, ये तो 0 क्या
पहले में हमने क्या क्या कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आपको समझना है, यहाँ पे देखिए आपका जो इकाई अंक आपका, ध्यान दीजिएगा, दो तो आपके ऑप्शन यहाँ पे सेम इकाई अंक है ना, फिर भी देख लीजिए एक बार, क्या पता आपके दो ऑप्शन तक आपको गायब होंगे। ये आपका देखिए इकाई का इकाई अंक में गुणा 3 अट्ठे कितना 24 मिलेगा। जो आपका यहाँ पे संख्या मिलेगी उसका जो इकाई अंक आपका 4 मिलेगा। ये आपका कितना नीचे 4 है। आप बताइए 4 का गुणा कितनी बार किया जाए कि आपका इकाई अंक आपका 4 मिले। एक तो 4 एक नम 4 होगा, तो कहीं पे आपका इकाई अंक में आपका एक नहीं था, क्या होगा 6 चौका 24, जो इकाई अंक आपका 4 मिलेगा। इकाई अंक ये आपके पास संख्या है, उसका इकाई अंक हमने यहाँ पर लिखा है, तो 6 चौका 24 आपके पास एक ही ऑप्शन, यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए कितना आपका तगड़ा दिया है आपका सवाल। अब पूछा आपके एमटेस के पेपर में, देखने में नहीं करे हैं, जो आपके सवाल तो सिंपल सा आपका था, लेकिन हाल ख़राब कर देगा। आपका देखिए 30,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ब्याज आप पर ना, ब्याज आपका जो है ऋण दी जाती है। ये पहले वर्ष के आपका इतना दिया है रेट, और दूसरे वर्ष का इतना दिया है, और तीसरे वर्ष का आपका पूछा दिया है। तो आपसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कुल टोटल। यहाँ पे जो आपका दिया टोटल आपसे पूछा है ना टोटल, क्या करेंगे आप पहले निकालिए ये जो आपका नेट आप निकालिए, नेट इफेक्टिव। पहले वर्ष का कितना आपका 10% है, ये आपका 10%, आपका 30%, तो इसका जो 10% आपका है 20% आपका, और यहाँ पे कितना ये आपका जो यहाँ पे कितना 30% आपका है। इनका आप निकालेंगे क्या, नेट इफेक्टिव निकालेंगे। ठीक है, कैसे आपका निकलेगा इन तीनों का आपका सक्सेसिव आपका कैसे निकलेगा, इनका नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, सॉरी डिस्काउंट का याद है, आपका नेट आपका जो परसेंटेज कितना आपका आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आएगा। इन दोनों का यूज़ करें कितना आपका 32 मिल जाएगा, 32 मिलेगा 28 मिलेगा। इन दोनों का यार डिस्काउंट का है दिमाग में, आपका तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला आपका 32 आपका आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के, क्योंकि 10 प्लस कितना 20, आपका 10 इंटू में कितना 20, इसको सॉल्व करेंगे कितना आपका मिलेगा, ये देखिए 30, ये आपका कितना 2, क्योंकि 2 0 क्या कैंसिल आपका, तो इन दोनों का 32 आपका मिलेगा। 32 और आपका जो निकालना है यहाँ पे क्या आपको निकालना है 30 का, तो 32 और निकालेंगे 30 का निकाल लेंगे, नेट आप निकालेंगे। ठीक, ये आपका कितना मिलेगा आपका 62, आपका 62 मिलेगा ना, प्लस आपका इन दोनों का जब गुणा करेंगे 3 दूना 6, और आपका 1 0, ये आपका 9.6 आपका मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आपका 71.6 मिलेगा। इतना % आपका है, इसका निकालना इतना निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 30,000 का, वैसे 3 का मल्टीपल भी आप यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, बाकी छोड़िए, आप यहाँ तक लगा चुके ना। आपका जो इतना है इसका निकालेंगे 7, ये आपका इतना दिया है, इतना %, ये % से क्या 00 कैंसिल, ये पॉइंट से आपका ये कैंसिल, तो 0 3 16 कितना 48 मिलेगा, 17 कितना 21 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। बस आपको जो हमारा मेन वही कहना है, मेन हमारा जो उद्देश्य आपको सवाल को जल्दी करना सिखाना है कि नहीं। 3,000 रुपये की राशि पे 2 वर्षों का इतना दिया है, ब्याज की दर तो 4 वर्षों बाद ये राशि कितनी हो जाएगी आपकी, ये पूछा है। आप बताइए 3,000 रुपये आपके पास थे, 3,000 रुपया था, 2 वर्ष में कितना आपका हो गया, यहाँ पे 2 वर्ष में 43 20 हो गया, और यही आपकी जो राशि 4 वर्ष में कितनी हो गई, यही आपकी जो राशि है 4 वर्ष में कितनी आपकी हो जाएगी, आपसे ये बोला है। आप बताइए 4 वर्ष में कितनी आपकी हो जाएगी, ये आपका 2 वर्ष में इतने हो गए, तो 4 वर्षों में कितना आपका हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। आप बताइए यहाँ पे, अरे ये आपका 4 वर्षों की कहानी है, ये 2 साल आपका हो गया, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 2 वर्ष बाद निकालना है, इसी के आपके निकालना है 2 वर्ष बाद आपका क्या आएगी राशि ना, कह सकते हैं ना।
क्योंकि ये 2 साल, आपका ये 2 साल, तो इसके अनुसार देखेंगे 4 साल होगा, और इसके अनुसार अगर देखेंगे आपका 2 साल बाद निकालना है, तो क्या होगा आपका। एक चीज़ जो हमारे दिमाग में आपकी आ रही है ना, 3 एकड़ 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 144% हो रहा है। 144% इसका है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, 100 आपका 44%, ये आपका 3 एकड़ 3 चौका 3 चौका, तो 100 आपका 44% यहाँ पे हो रहा है ना। आप बताइए अगर 2 साल में आपका यहाँ पे 144% हो रहा है, तो ये भी आपका 2 साल में कितना, 100 आपका 44% ही होगा। तो डॉक्टर आप यहाँ देखें ना, ये 43 जो आपका 20 है, इसका निकालेंगे 144% निकालेंगे, तो क्या आपका आने वाला है, यहाँ पर देखिए 144 में आपका जो छिपा है क्या, 9 आपका है, इसमें आपका 9 है, 9 का मल्टीपल 6 4 10, 9 का मल्टीपल तो है 8 1 9, 5 2 7, 5 5 10 12, नहीं है आपका ये आपका 7 5 12, 12 और 6 कितना 18, तो ये भी आपका नहीं है। 8 1 9, 6 6 12 17, तो ये भी नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन था, जो आपका ए ऑप्शन था, 9 का मल्टीपल, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, आपका पहला ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। यहाँ देखिए एक सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पे करिएगा क्या आपका आएगा, ठीक है। आपके पास अंकित मूल्य था, आपने डिस्काउंट दिया 30% और 20% का डिस्काउंट दिया आपने, और इतना का क्या, इतने फाइनली आपने बेच दिया। तो बताइए 30% और 20% का जो आपका नेट डिस्काउंट आपका क्या निकलेगा, 50 में से 6 घटेंगे आपका 44, तो 44% आपका जो आएगा नेट आपका आएगा, नेट डिस्काउंट इनका निकालेंगे आप, नेट डिस्काउंट निकालेंगे 10% आपका जो दिया है 20%, 30% और 20%, ये आपका इनका निकालेंगे नेट डिस्काउंट। एक का देखिए 50, ये डबल जीरो कैंसिल आपका ना, है कि नहीं, सही है ना। आपका 6, तो आपका 44% आपका जो नेट आपका डिस्काउंट आपका आ सकता, नेट आपका जो डिस्काउंट मिलेगा 44, इसका निकालेंगे 60,000 का 6 लग दिया ना, इसका निकालेंगे 44% निकालते हैं, तो क्या मिलेगा आपका, ये आपका जो निकलेगा इतने में खरीदता आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 तो कितना 26, ये आपका 000, इतने में खरीदा, इतने में क्या क्या बेच दिया, ये आपका 000 क्या होगा, कैंसिल है कि नहीं, क्योंकि आपसे बोला क्या, प्रॉफिट आपसे पूछा। सिंप्लीफाई करेंगे, कटेगा, क्या आएगा यहाँ पे आप बताइएगा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका क्या आएगा आंसर, अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कीजिएगा आप खुद इसका, मत सोचिए कि हमने छोड़ दिया, हमको आ नहीं रहा है, ठीक है। बहुत आपका आसान था इसलिए हमने छोड़ा उसको। आपका यहाँ आप देखें 20% और क्या, 20% की 2 क्रमागत बट्टे पर बेचा, दूसरे के बाद विक्रमण इतना है, तो 20% के केवल बट्टे पे बेचा जाए तो आपका कितना होगा, खुद ध्यान समझिएगा। इन दोनों का निकालेंगे नेट, आप निकालेंगे ना 40, उसमें से 4 घटाएंगे कितना आपका 36%, और यहाँ पे कितना आपका दिया, इसके वैल्यू 16 इतना दिया। आपसे बोला अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो 80%, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। हमने तो देख लिया यहाँ पे क्या, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, तो क्या करेंगे आप, हमको जो दिखा है यहाँ पे ना 8 का मल्टीपल, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 36% की दिया वैल्यू और आपसे पूछा 80% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे आप, आपके दिमाग में क्या चल रही है बात, आप बताइए यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताइए। हमको तो एक चीज़ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
एक चीज़ जो हमको दिखाई यहाँ पे दे रहा है ना यार, आप सॉरी यार, एक चीज़ देखिए तभी तो नहीं हो पाया। ये आपका जो 36% डिस्काउंट देंगे ना, ये आप इसे 64% में क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। ये तो आपने 36% डिस्काउंट आपने दिया, तो कितने में उसको सेल किया है, इतने में सेल किया, लेकिन सेल किया कितने में, रुपीज़ में इतना किया। आपका ये प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक आना है। अगर आप बताइए यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 था कितना होगा, 64 है ना, 8 से, ये 8 चौका कितना होगा, 32। जो हमको 4 दिख रहा है ना, एक ही 8 चौका कितना होगा, 32 आपका हो जाएगा। ठीक, बचा आपके पास कितना, 4, 8 पंजे कितना आपका 40 हो जाएगा। तो 45 हमको जो दिख रहा है एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका देखिए कितना 10 गुना हो रहा है, इसका भी जब 10 गुना करेंगे लास्ट में 0 आपका आ जाएगा, बस कहानी ख़त्म आपके हो जाएगी। जो आपके पास क्या है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे सवाल, देखिए कितना आपका इजीली आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? चले आगे चल रहे हैं नेक्स्ट आपके सवाल पे। इसको आप कर लेंगे, 5% की आपकी गिरावट आती है और 10% की, पहले 10% की वृद्धि हुई। अगर 10% की वृद्धि कोई चीज़ होती है तो कितना, 110 में आपका जो छिपा हुआ है आपका 11 छिपा हुआ है, तो 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 5 से 11, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका 11 का मल्टीपल पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझिएगा। 68% क्या थे, सॉरी 68,000 आपके पास। ठीक, पहले वर्ष क्या होगा, आपकी 10% बढ़ गई, कोई 10% चीज़ बढ़ती ना तो कितना हो जाएगी, 110%। 110% मतलब कितना, 11 बटे आपका 10, ये आपके 5% घट गए, कितना 19, 20 से कितना आपका 19। इसी को सिंप्लीफाई करना तो आपका जो आंसर आएगा 19 का मल्टीपल और क्या 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान था। ठीक है, तो सारे के सारे सवाल हम देखिए अप्रॉक्सीमेशन हमने किया, करीब करीब 30 क्वेश्चन के आसपास था। और उम्मीद करता कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको एक अलग से एनर्जी मिलेगी और अलग से आपका एक तरीका आपको सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे भाई इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट आपके वीडियो में, वैसे अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर आपके 2-3 वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप बढ़िया से सीख सकें चीज़ों को। ठीक, और सब के सब आपने जो आज का जो लिया यहाँ पे सेशन आपका जो था एमटेस के आपके सवाल के ऊपर था। देखिए आपके जो अगला लेंगे आपके सीजीएल का जो पेपर हुआ या फिर आपका CHSL का जो पेपर हुआ उस पर आपके लेंगे सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।